हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो तारीख पेश की है, जो किरदार और कैरेक्टर पेश किया है, आज फिर से कौम मुस्लिम को जरूरत है कि उसी किरदार को अपनाया जाए, उसी कैरेक्टर को अपनाया जाए। आज कौम मुस्लिम पस्त क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमारे आइडियल गैर हो चुके हैं। आज हमारा रहनुमा कोई क्रिकेटर हो गया है, कोई खिलाड़ी हो गया है, कोई एक्टर हो गया है, कोई नेता हो गया है। हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया है, हमने अपने सहाबा को छोड़ दिया है, हमने अहले बैत के तरीके पे चलना छोड़ दिया है, हमने अंबिया किराम के तरीकों को छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम की मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है। काश हम अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाते, काश हम उनके रास्ते पर चलते, तो इस तरीके से आज रुसवा ना होते। आज मुसलमान शिकायत करता है कि फलस्तीन में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? हमारी बदकिरदारी की वजह से, हमारी बदफेली की वजह से हम आज नेक काम नहीं करते हैं और शिकायत लगाते कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है। अल्लाह कैसे तुम्हारी दुआओं को कबूल करे? तुम्हारी जबान में वो असर नहीं रहा। इसलिए जरूरत है आज फिर से कौम मुस्लिम को, आज हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, नए जमाने में जाएंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। नहीं मुसलमानों, हमें फिर से पीछे जाने की जरूरत है, फिर से हमें 1450 साल पीछे उस जमाने में जाने की जरूरत है जो प्यारे नबी का जमाना था, जो प्यारे सहाबा का जमाना था, जो अहले बैत का जमाना था, जो प्यारे शुहदाए किराम का जमाना था। उस जमाने से फिर कुछ सीखने की जरूरत है। जब जब हमने अपने नबियों के तरीके को अपनाया था, अपने असलाफ के तरीके को अपनाया था, हम कामयाब थे। हम कम थे फिर भी कामयाब थे। आज करोड़ों हो फिर भी जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी हुई है। वजह यही है कि हमने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना छोड़ दिया है। देखो तो सही, 18 साल का नौजवान है जिसको दुनिया आज पीरों का पीर कह रही है, गौसे आजम दस्तगीर कह रही है। डाकुओं के सरदार के सामने जब गौसे आजम को लाकर खड़ा किया गया है, जिस तरीके से रसूलों में हमारे प्यारे नबी तमाम रसूलों के सरदार है, वैसे ही अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक को तमाम वलियों का सरदार बनाया है, तमाम वलियों का सरदार बनाया है। उनकी सिफत तो देखिए, उनकी खूबी तो देखिए, उनकी अच्छाइयाँ तो देखिए। अफसोस इस बात का है कि हम उनका नाम तो लेते हैं, हम उनका नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ते नहीं हैं, हम उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते नहीं हैं, हम उनकी ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं करते हैं। बचपन की ज़िंदगी से आप देखो, आखिरी उम्र तक देखो, विसाले ज़ाहिरी तक देखो, इंशाअल्लाह ताला आपको मोतियाँ ही मोतियाँ मिलेंगी, हीरे ही हीरे उनके ज़िंदगी से मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें। नौजवानों को खास कर मैं कहूँगा, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 18 साल की उम्र शरीफ है। आइए आपकी उनकी ज़िंदगी, शुरुआती ज़िंदगी से हम लेकर चलते हैं ताकि इस मजलिस पर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान जारी हो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में अपनी माँ से तालीम हासिल करते हैं, अपने इर्द गिर्द के असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं। जब उम्र 18 बरस की होती है, 18 साल के होते हैं, तो अपनी अम्मी जान से कहते हैं, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, आला तालीम हासिल करूं। बचपन की जो तालीम है, इब्तिदाई जो तालीम है, मैंने हासिल कर ली है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं बगदाद जाऊं और वहां जाकर बड़े बड़े उलमाए किराम से अच्छी तालीम हासिल करूं, बड़ी तालीम हासिल करूं, इब्तिदाई तालीम से आगे बढ़कर और जो है आला तालीम हासिल करूं। इसके लिए अपनी अम्मी जान से गुजारिश करते हैं। अम्मी जान कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम और कुछ मांगते, अगर और कुछ ख्वाहिश करते तो शायद मैं पूरी नहीं करती, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जाओ और आला तालीम हासिल करो, अच्छी तालीम हासिल करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे बंदे बनो, नेक बंदे बनो। वैसे तो वो मादरजात वली है, यानी माँ के पेट से वली है। कैसे वली है? आपने सुना होगा कि जैसे ही हुजूर गौसे पाक की पैदाइश होती है, यकम रमजानुल मुबारक होता है, यानी पहला रमजान होता है, हुजूर गौसे पाक दूध नहीं नोश फरमाते हैं। उससे पता क्या चलता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वली बच्चा है। हुजूर गौसे पाक माँ के पेट से अल्लाह के वली थे। 18 साल की उम्र मुबारक है, चले हैं बगदाद शरीफ की तरफ, काफिला रवा
दमा दवा है, काफिला वालों के साथ चल पड़े हैं। अम्मी जान ने कुछ अशरफियां उनके पास रख दी है, कुछ पैसे उनके साथ रख दिया है और एक वसीयत फरमाती है कि ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, सुनो सुनो, तुम आला तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम ऊंची ऊंची तालीम हासिल करने जा रहे हो, तुम हाइयर एजुकेशन हासिल करने जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटा, तुम किसी आम माँ के बेटा नहीं हो, बल्कि तुम एक पाकीज़ा माँ के बेटा हो, एक नेक बंदी के बेटा हो। इसलिए तुम रास्ते में कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे परेशानियों का पहाड़ तुम्हारे सामने टूटने लगे, लेकिन अपनी माँ से वादा करो तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। आज के नौजवान को हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस वाक़ये से सीखना चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए, इबरत हासिल करना चाहिए और अपनी जिंदगी में उन चीजों को लाने की कोशिश करनी चाहिए जिन चीजों के जरिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से हम सीख कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छी बना सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। मोहब्बतों के साथ सुनिएगा, काफिला चला है, बड़े बड़े लोग मौजूद है, सरदार मौजूद है, अमीर लोग मौजूद है, उम्र दराज लोग मौजूद है, नौजवान मौजूद है। चलते चलते होता क्या है, पहले के जमाने में, आज से भी 50-60 साल पहले आप चले जाओ, नहीं 20-30 साल पहले भी आप जाएंगे तो जगह जगह पे काफिला लूटा जाता था, गाड़ियों को लूटा जाता था, सामान लूट लिया जाता था, चौराहे पर लोग बैठे होते थे, पुल पे लोग बैठे होते थे और सामान को लूट लिया जाता था। पहले का जमाना तो और खतरनाक जमाना था, ये गाड़ियों वाला जमाना नहीं था, ये हवाई जहाज वाला जमाना नहीं था। लोग पैदल सफर करते थे, जानवरों पर बैठकर सफर करते थे। काफिला चल रहा था, अचानक चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां पे डाकू लोग बैठे हुए हैं, तमाम डाकुओं की फौज बैठी हुई है। डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया है, पूरे काफिले वालों को घेर लिया है और घेरने के बाद सभी लोगों के साजो सामान को काफिले वाले को लूट रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं। लूटते लूटते एक मर्तबा वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते हैं और आने के बाद कहते, बता बेटा तेरे पास क्या है, ऐ नौजवान बता तेरे पास क्या है। 18 साल की उम्र क्या होती है, उस वक्त हम ऐश मौज करते हैं, उस वक्त हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अपनी आरजुओं को पूरा करते हैं। हुजूर गौसे पाक से जब उस डाकू ने पूछा था तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, हाँ मेरी माँ ने मेरे कपड़े के अंदर कुछ अशरफियों को सिल कर रख दिया है, कुछ पैसों को सिल कर रख दिया है, तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। वो डाकू सुनकर दंग रह जाता है और वो ये समझता है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये हमसे मजाक कर रहा है, इसलिए कि जब चोरी हो रही हो, जब लूटा जा रहा हो, उस वक्त सच कौन बोलता है। सब झूठ बोलकर अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, अपनी दौलत को बचाना चाहते हैं। इसलिए उस डाकू को लगा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, वो छोड़कर चला जाता है। जब तमाम काफिले वालों को लूट लिया गया था, जो डाकुओं का सरदार था वो तमाम अपने चेलों से पूछता है, अपने साथियों से पूछता है, बताओ तो सही कोई रह तो नहीं गया है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसका सामान नहीं लूटा गया है। तो एक डाकू आगे बढ़कर कहता है, हुजूर एक नौजवान है जो खुद से कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे है, हाँ मेरे पास अशरफियां है, मुझे तो मजाक लगता है। लेकिन डाकुओं का सरदार कहता है, अच्छा वो बच्चा कौन है, वो नौजवान कौन है। मुसलमानों देखो तो सही, सीखने की जरूरत है। हम तकरीरें सुनते हैं और इसी तरह से उड़ा देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो हमें बताया है, जो तारीख पेश की है, जो किरदार और कैरेक्टर पेश किया है, आज फिर से कौम मुस्लिम को जरूरत है कि उसी किरदार को अपनाया जाए, उसी कैरेक्टर को अपनाया जाए। आज कौम मुस्लिम पस्त क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमारे आइडियल गैर हो चुके हैं। आज हमारा रहनुमा कोई क्रिकेटर हो गया है, कोई खिलाड़ी हो गया है, कोई एक्टर हो गया है, कोई नेता हो गया है। हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया है, हमने अपने सहाबा को छोड़ दिया है, हमने अहले बैत के तरीके पे चलना छोड़ दिया है, हमने अंबिया किराम के तरीके
तरीकों को छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम की मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है। काश हम अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाते, काश हम उनके रास्ते पर चलते, तो इस तरीके से आज रुसवा ना होते। आज मुसलमान शिकायत करता है कि फलस्तीन में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? हमारी बदकिरदारी की वजह से, हमारी बदफेली की वजह से। हम आज नेक काम नहीं करते हैं और शिकायत लगाते कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है। अल्लाह कैसे तुम्हारी दुआओं को कबूल करे? तुम्हारी जबान में वो असर नहीं रहा, तुम्हारी जबान में वो अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के बारगाह में जो दुआ कबूल हो जाती, वो असर बाकी ना रहा। इसलिए जरूरत है आज फिर से कौम मुस्लिम को, आज हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, नए जमाने में जाएंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। नहीं मुसलमानों, हमें फिर से पीछे जाने की जरूरत है। फिर से हमें 1450 साल पीछे उस जमाने में जाने की जरूरत है जो प्यारे नबी का जमाना था, जो प्यारे सहाबा का जमाना था, जो अहले बैत का जमाना था, जो प्यारे शुहदाए किराम का जमाना था। उस जमाने से फिर कुछ सीखने की जरूरत है। जब जब हमने अपने नबियों के तरीके को अपनाया था, अपने असलाफ के तरीके को अपनाया था, हम कामयाब थे। हम कम थे फिर भी कामयाब थे। आज करोड़ों हो फिर भी जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी हुई है। वजह यही है कि हमने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना छोड़ दिया है। देखो तो सही, 18 साल का नौजवान है जिसको दुनिया आज पीरों का पीर कह रही है, गौसे आजम दस्तगीर कह रही है। डाकुओं के सरदार के सामने जब गौसे आजम को लाकर खड़ा किया गया है, डाकुओं का सरदार कहता है, ऐ बच्चे, मैंने सुना है कि तू कहता है कि तेरे पास भी पैसे हैं, तेरे पास पैसे हैं तो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तू मजाक कर रहा है? क्या तू झूठ बोल रहा है? इतना कहना था। जब उस सरदार ने कहा क्या तू झूठ बोल रहा है, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथ को पकड़कर कह दिया कि खबरदार, दोबारा ये मत कहना कि क्या तू झूठ बोल रहा है। सुन सुन, देख मेरे कपड़े के अंदर ये पैसे रखे हुए हैं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे कपड़े को खोल कर देख ले। जब वो इंसान काफिले का सरदार, डाकुओं का सरदार देखता है तो वाकई वहां पे पैसे मौजूद है। जब इतना देखना था, वो उनके हाथ को पकड़कर कहता है, ऐ इतनी कम उम्र के नौजवान, आखिर बात क्या है? आखिर राज क्या है? लोग अपने पैसों को छुपाते हैं, अपनी दौलत को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी मालो दौलत को बचाते हैं डाकुओं से। लेकिन तूने क्यों नहीं बचाया? तुम क्यों नहीं बचाना चाहते हो? तो गौसे आजम ने एक तारीखी जवाब दिया था और कहा था कि सुन, मेरी माँ ने मुझे ये कहा है, मेरी माँ ने मुझसे ये वादा लिया है कि बेटा, परेशानियों के पहाड़ टूट जाए, चाहे तकलीफों मसाइब के पहाड़ टूट जाए, लेकिन बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा बोलना तो सच बोलते रहना, हमेशा बोलना तो सच बोलते रहना। इतना सुनना था कि वो डाकुओं का सरदार हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम कितने प्यारे बंदे हो। अरे तुम अपनी माँ का एक वादा नहीं तोड़ रहे हो। तुम कितने खुश नसीब हो कि तुझसे माँ ने वादा लिया है तो तुम उस वादे को नहीं तोड़ रहे हो। और हम कितने बड़े बदनसीब हैं, कितने बड़े जालिम हैं कि हर वक्त अपने अल्लाह का वादा तोड़ रहे हैं, अपने रब को नाराज कर रहे हैं। ऐ नौजवान, मैं तेरी वजह से नादिम हो चुका हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौबे की सआदत से फैज़याब कर दिया है, इसलिए